नमस्कार, एबीसी डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आराधना। शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें देश की खेती किसानी पर गहरा आघात कर रही है। एक तरफ किसानों को पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता, दूसरी ओर उन्हें समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराया जाता। साथ ही खेती की लागत इतनी बढ़ गई है कि किसानों का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। मध्य प्रदेश के किसान कई दिनों तक खाद लेने के लिए कतारों में खड़े हैं। भाजपा सत्ता की बर्बरता के चलते पुलिस की लाठियां खा रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेने की अपेक्षा 7 समुंदर पार सत्ता का लुत्फ उठा रहे हैं। पत्रकार बंधुओं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो इस देश की अनेकता में इसकी एकता है, इस देश की जो विभिन्न परंपराओं, भाषाओं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग विशेषताओं को एक में जोड़ के रखती है, उसका जो मूल मंत्र या उसका जो मूल दस्तावेज है संविधान, वो दिवस है, मैं उसकी शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। ये बात प्रचलन में है, पूरी दुनिया में इस भावना को व्यक्त किया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष है और सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश अमेरिका है, जो आर्थिक रूप से भी सबसे संपन्न देशों की गिनती में सबसे अग्रणी है। हमें गर्व है कि आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान जितना मजबूत होगा उतना देश का भविष्य सुदृढ़ होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान एक ऐसी प्रतिलिपि है जो जिन हाथों में रहेगी, जो इसका सत्ता में बैठे लोग उपयोग करेंगे, तो इसकी और ताकत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। उपयोग करने वाले के ऊपर है, या संविधान को किस रूप में निरूपित किया जाए, वो व्यक्ति कैसे हैं, वो संवैधानिक भावनाओं के अनुरूप देश चलाना चाहते हैं या संविधान को कमजोर करके देश चलाना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि देश में आज आवाज़ें उठती है कि मीडिया पर सरकार का कब्जा है, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। ये शब्द आया ही क्यों? प्रश्न ये है। मीडिया एक ऐसा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो मूल धुरी है, विपक्ष से ज़्यादा ताकतवर अगर कोई है इस देश के लोकतंत्र को ताकत देने में, वो मीडिया है। उनका सम्मान करना, उनकी रक्षा करना देश के हर राजनीतिक व्यक्ति का और देश के देशभक्त नागरिक का दायित्व है। तो ये स्थिति इसलिए बनी कि संवैधानिक संस्थाओं पर आज की सरकार ने कुठाराघात किया। विधायिका जो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, चुनाव आयोग जिसको अलग अलग समय पे तोता कहा जाता है, तोता, चुनाव आयोग सरकार का तोता है। ये क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए किसके हाथों में है देश, कैसे संविधान मजबूत रहेगा। हमारा देश पहला हो गया विश्व में ऐसा जहाँ 600 से ज़्यादा विधायक बेचे और खरीदे गए, दल बदल हुए। यानी जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसको कितना दल बदल के कानून को या राजनीतिक रूप से उस मर्यादा को कितना छीन किया गया। न्यायपालिका पर भी कैसे फैसले मैनिपुलेट किया जाते हैं सरकार के द्वारा, कई बार आरोप लगे हैं। तो स्वाभाविक है कि इस देश की मूल ताकत है धर्मनिरपेक्षता। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कटोगे तो बटोगे, यानी बटोगे तो कटोगे, यानी ये उस मूल भावना के विपरीत है संविधान की। तो किन हाथों में है देश? मैं मानता हूँ कि देश के हर नागरिक को आज संकल्प लेना चाहिए कि संविधान की ताकत को बनाना, बाबा साहब अम्बेडकर और इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को ताकत देना सबका दायित्व है। मैं फिर से संविधान दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, प्रदेशवासियों को देता हूँ।
और आशा करता हूं कि इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। सरकार का निकम्मापन है किसानों के लिए और मोहन सरकार का निकम्मापन है कि डिमांड ही कम की। अब किसान किल्लत में रोड पे है, एक तरफ वोट लेने हैं तो 6,000 रुपये का सोयाबीन, एक तरफ चुनाव हो गए तो जाओ भाड़ में, कोई मतलब नहीं हमें। तो ये इनकी दोहरी नीति है। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई सरकार की बात, पत्रकार भाइयों ये तो हो गई सरकार की बात। कांग्रेस पार्टी विपक्ष का दायित्व कैसे इस पूरे घटनाक्रम में निभाई, हम फिर से बुधनी जा रहे हैं और बुधनी के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह करेंगे। वहाँ की जनता को, जो वहाँ की जनता है उसको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने हमें सहयोग किया, वो अपनी जगह है, वो उनके हम ऋणी हैं। इस दौर से निकालने के लिए जो 1 साल का दौर गया, संकट का दौर कांग्रेस का, उससे निकालने में उनने सहयोग किया। उससे ज़्यादा उनका धन्यवाद करेंगे कि उनने सरकार को मैसेज दिया कि किसानों के 6,000 रुपया कुंटल आपको सोयाबीन के दाम देने पड़ेंगे। ये हम जो बोल रहे थे उस पर एक तरह से सील लगाई बुद्धि की जनता ने। तो वहाँ जाकर फिर से इसकी शुरुआत करें कि 6,000 रुपया कुंटल सोयाबीन के दाम दो, नहीं तो किसान का बेटा सड़क पे मिलेगा। 3100 धान के दाम दो, नहीं तो किसान चुप रहने वालों में से है ही नहीं, न कांग्रेस है। 2700 रुपये गेहूं के दाम दो। मोहन भैया, लंदन में सुनो कि किसान सेंट्रिक नैरेटिव मत में मतदान करके कहा कि ये लड़ाई कांग्रेस लड़े। मैं फिर से, हम बुधनी और विजयपुर दोनों जगह से इसकी शुरुआत कर रहे हैं इस लड़ाई की कि इनको इनका घोषणा पत्र पूरा करना चाहिए। जब विधानसभा का सत्र आएगा उसके बाद वहाँ घेराव भी करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मंडियों में इसका आंदोलन, अभी कुछ दिन पहले मैंने बात की थी आपसे, इसका पूरा प्रोग्राम अगले महीने जनवरी में, फरवरी में जब गेहूं की फसल आएगी मार्च के आसपास, तब पूरा मंडियों में इसका आंदोलन करेंगे। जैसे हमने पहले भी इस बात को करा था कि हम ट्रैक्टर रैलियां निकाले, हर जिले में निकाले, हर ब्लॉक में हमने आंदोलन किए, किसानों के हित के लिए किए, और उसका प्रतिसाद हमें विजयपुर और बुधनी की जनता ने दिया। अब हम ये लड़ाई को और बड़ी करेंगे और किसानों का हक, अधिकार, इस सरकार ने जो वादे किए पूरे करने के लिए इनको मजबूर करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए ABC डिजिटल न्यूज के साथ। नमस्कार।